मासूम शर्मा के खिलाफ आप लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। मासूम शर्मा की एक वीडियो भी आई है, तो उस वीडियो से आप उस माफी से संतुष्ट हैं या नहीं हैं? फिलहाल आप मीडिया को ये बताइए कि आप उस फैसले को वापस लेते हैं बहिष्कार के, या जो का तो अभी फिलहाल जारी रखेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं जो जिले की सारी जो मीडिया बैठी है इस रेस्ट हाउस में, मैं हाथ जोड़ कर सभी अपने पत्रकार भाइयों का, मीडिया भाइयों का भाई धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप ऐसे आपका जो ये है मीडिया, ये देश की प्रदेश की बात हो आप उठाते हो और हर आदमी आपकी आवाज़ सुनता है। तो सब हमारी तरफ, सरपंच भाइयों की तरफ से सबको आपको प्रणाम भाई साहब। और रही बात उसने जो वीडियो डाली, कल डाली या परसों डाली, पूरे प्रदेश ने देखी होगी, देश ने भी देखी होगी। और जो मैं अपने विचार रखूं उसके भाव ठीक ना लगे, जो आदमी जब उसे पता लग गया कि पूरा प्रदेश और जींद जिला और वो समाज, ब्राह्मण समाज उससे नाराज है, तो वो आया और आके एक ऐसी फॉर्मेलिटी कर रहा था, अगर क्या बात होगी। वो स्टेज मेरा है ना, तो स्टेज वो भाई सरपंचों का है ना, वो स्टेज भाई अपना विधायकों का है ना, वो मंत्रियों का है। और दूसरी बात भाई उसने कही जो मैंने सुनी उसकी, अगर भाई वो सरपंच नहीं है, वो तो एक्स सरपंच है। तो भाई साहब चलो वर्तमान में तो नहीं है, परंतु कभी तो सरपंच था वो। और हम तो भाई सदा, मैंने पहले भी कहा था, ये तो अपना परिवार है भाई। चलो समय के अनुसार आज हम हैं, कल और कोई भाई आएगा, फिर आगे और कोई भाई आएगा, और गांव राम उसी को बनाता है जो अच्छे काम करता है, और हर आदमी को मौका मिलता है भाई। तो उसने जिस तरीके से वो बात कर रहा था मासूम शर्मा, चश्मे वगैरह लगा के, भाई एक उदाहरण दिया लक्ष्मी चंद का। अभी लक्ष्मी चंद को अपना बात बता रहा था, अपने गुरु लक्ष्मी चंद जी हैं जो उन्होंने इस समाज में, इस देश में अच्छा ज्ञान दिया। अब वो बैठा था, कोई पुलिस चली गई मौके पे, नीला भाई उसने सवाल जवाब करा, मैं एसटो हूँ, राजा हूँ, तो नीला भाई बाद में बात करिए। उसने उदाहरण दिया, आप सबने सुना होगा भाई। ना तो लक्ष्मी चंद की तुलना वो मासूम शर्मा कहाँ कर रहा है? लक्ष्मी चंद तो भाई लक्ष्मी चंद है जिसने समाज को और देश को एक नई दिशा दी। और वो आदमी तो, उसकी वाणी में सरस्वती थी, उसकी एक बात भी, एक शब्द भी हम जो सुनते हैं, रागनी सुनते हैं, हमारे जो बड़े पुरुष हैं और जो वर्तमान में भी उनकी बातें सुनते हैं, तो भाई साहब समाज को एक ऐसा रास्ता दिखा भाई साहब, जो आज सब भाईचारा कायम हो रहा है हमारा। और रही बात इसके गणा की भाई साहब, मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के यूथ को एक मैसेज देना चाहता हूँ, भाई गलत रास्ते पर मत चलो भाई, इनकी बातों में मत आओ भाई साहब। और भी कलाकार भाई हैं सारे, अब उनकी बात सुनो। ये देशभक्ति की बात क्यों नहीं करते? ये ऐसे गाने क्यों नहीं गाते जिससे हमारे देश में देशभक्ति हो, हमारे देश में देश आगे बढ़े, या प्रदेश में भाईचारा बढ़े, खुशहाली बढ़े। जैसी संगत वैसी रंगत भाई साहब। जिस आदमी की जैसी फितरत होती है ना, उसके दिमाग में वही बातें होती है। और इसकी गाने की जो भावनाएं हैं, मैं भाइयों से कहते हैं, जो मेरे भाई कुछ भीतर हेमंद है, सभी भाई थे भाई, साथ पढ़ा करते, साथ रहा करते, कोई बात नहीं, समय हालात परिस्थिति पता नहीं किसको आदमी कहा ले जाती है भाई साहब। कृष्ण भगवान का जन्म भी जेल में हुआ था भाई साहब, और जेल में जन्म होने के बाद में उसने भी जब अन्याय बढ़ रहा था, तो उसने भी भाई, जब हालात ऐसे थे देश के, ऋषि मुनि आदेश था, उसने भी जो गलत काम कर रहे थे, बड़े बड़े ताकतवर आदमी थे, उनको हरा भी और उनको भाई वो भी किया। ऐसे ही भाई जब हमारा देश आज़ादी से पहले जो हमारे महान जो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, तीनों हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, तो वो संदेश देना प्रदेश में, देश में। वीडियो में ये कह दिया कि एमएलए मंत्रियों को तुम आज भी कुछ नहीं मानता। एमएलए मंत्रियों को आज भी कुछ नहीं मानता मैं, फिर भी ये चीज कही है। और मैं तो एक भाइयों से, समाज से, प्रदेश, एक मिनट, प्रवीण जी एक बार पूछो प्लीज। आपने कहा एमएलए मंत्रियों को नहीं मानता, ये बात आपने उसकी उस पर देखी ना? मासूम शर्मा ने ये बात कहाँ कही? अपने चैनल पे कही होगी, उसने पत्रकारिता में कही होगी। तो भाई इस बात का जवाब तो देगा एमएलए और एमपी। परंतु मुझे एक दुख इस बात का है कि आज तक ये सरपंच भाई जो हैं, समाज के चुने हुए भाई हैं, इन्होंने तो एमएलए बनाए थे, नए मंत्री सीएम बना रखे हैं भाई, प्रधानमंत्री भी भाई समाज से बना हुआ है, यो भाईचारा बना हुआ है। आज तक इनने शायद कोई बयानबाजी नहीं कर लिया है, जहाँ तक मेरी नॉलेज की बात है भाई। ऐसा क्यों भाई? ये बात एक सरपंच पर लागू है भाई साहब?
भाई सरपंच ने तो तुरंत मुद्दा उठा दिया यार, भाई सरपंच ने मुद्दा उठा के बात आगे बढ़ा दी। क्या ये दायित्व एमएलए का नहीं बनता? क्या ये दायित्व भाई सांसद का नहीं बनता? क्या ये और जो ऊपर है उनका नहीं बनता? भाई साहब देखो भाई, हम सब एक हैं। जो सरपंच है छोटी सरकार है, गांव का मुखिया तो है, उसके बाद प्रदेश का मुख्यमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री है, प्रणाली तो वही है लोकतंत्र की। तो भाई मैं तो खुद इस बात का अफसोस हूँ, क्योंकि मैं तो, आपने जो सवाल कराया प्रवीण जी, मेरी बालदी विधानसभा है और बालदी विधानसभा में हमारे भाई जो कुलदीप विधायक हैं वर्तमान में, वो भी इसी समाज से हैं। तो हो सकता है वो बिजी हों, पर उन्हें भी अपने विचार रखने चाहिए। रही बात हमारे ही खाप के अंदर अरविंद शर्मा है अपने माजरे से, बात तो उनके पास भी जाली होगी भाई आज समाज में, आज प्रदेश में क्या चल रहा है, अब तक उनकी वो बात ना आई। और हमारे भाई हैं वो, उन्हें भी रखनी चाहिए वो बात भाई, हमें पता तो लगे। अगर सरपंच ही गलत हो रहे हैं, समाज गलत हो रहा है कि भाई क्या नाम मासूम शर्मा ठीक है, हमें पता तो लगे। ये आदमी बताए सर ही भाई, खुल के आना पड़ेगा, खुल के बात करनी पड़ेगी। अरे भाई मासूम शर्मा दे चैलेंज हर बात का, अगर भाई मैं नहीं ना मानता। नमस्कार जी, नमस्कार। और भाई पहले तो मैं कहता हूँ भाई, मेरे अपने विचार से उस समाज जो ये समाज है ना, उस समाज ने इससे उस समाज ने इससे पूछताछ करनी चाहिए, मतलब इससे बात करनी चाहिए ब्राह्मण समाज ने, ठीक है। और उससे समाधान ना होता फिर करा जींद जिला, क्योंकि जींद जिले में ही प्रोग्राम था, इसकी जो बहन भाई रखी वहाँ प्रोग्राम था उस गांव में, ठीक है। और भाई जब इसके समाज से ना होता और जींद जिले से ना होता, तो हमारे प्रदेश में 22 जिले हैं भाई। उसके बाद झज्जर जिला जो अब वीरों की भूमि है, भाईचारे की भूमि है, जो आपस में प्यार प्रेम की वो है भाई, ये जिला तैयार है भाई। और लगभग मेरे भाइयों से तो बात ना हुई, पर मेरे को इतना भरोसा है, मेरे भाई जितने मेरी बात सुनते होंगे, क्योंकि हमने सदा समाज में भाईचारा कायम करा है, प्यार प्रेम कायम करा है। दिग्विजय चौटाला तो उनके समर्थन में दिखाई देते, एक बयान आया है कि तो आप लोग पीछे पड़े हुए हो, दिग्विजय चौटाला ने कहा है ये। दिग्विजय चौटाला मासूम शर्मा के समर्थन में एक तरह का बयान दिया उन्होंने कि इसको प्रोग्राम करने दिया जाए मासूम शर्मा को। भाई दिग्विजय चौटाला की बात न पूरा प्रदेश जाना भाई, देश जाना है। देवीलाल ताऊ की जिस नौबती मिली, जो हमारे आदरणीय ताऊ देवीलाल, जिसको पूरा प्रदेश देश वहाँ तक पहुँचे, बहुत बड़े नेता थे। आज वो कहाँ खड़े हैं, वो इन्हीं की देन है। जब परिवार ना छोड़ा इन्हें, तो ये भाई साहब मासूम शर्मा ये तो इनके गीत गाऊंगे भाई साहब। इनको स्वार्थ होगा इससे, चलो लोग बता देंगे, जनता समय पाने पर जनता बता देगी, इसका जवाब दे देगी। डांडा नोड़ीवाला को लेकर आप कुछ कहोगे? वो कैसे कलाकार हैं? मासूम शर्मा नंबर 1 सिंगर किसे मानते हैं जी फिलहाल आप? मैं मानता हूँ, देखो हालांकि मैं इनमें ज़्यादा मेरा वो नहीं है। हम तो भाई गौशाला के प्रोग्राम हो जाते, सामाजिक प्रोग्राम हो जाते, चले जा करते आ जा करते भाई। जो अच्छी बात कहता है, जो अच्छे कलाकार है भाई, आज हमारे मेरे से पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, दादा लक्ष्मी चंद, जो समाज को अलग दिशा दी है, जाट मेहर सिंह, और भी काफ़ी आदमी है भाई। विकास की बहुत अच्छी बातें हैं, रणवीर बड़वासनिया था, और जो कलाकार है भाई, बाली शर्मा है, और जितने भी आज़ाद है, जितने पुराने कलाकार हैं जिन्हें समाज में अच्छी बात कही, रमेश कलावड़िया है, कितनी अच्छी बात कहता है, बढ़िया बात कहते हैं जी, सुने हमने तो ऐसा काम करो ना जो सारी प्रदेश की जनता ये कहे भाई बड़ी अच्छी बात होगी। मैं घर से अब इनके प्रोग्राम सुनने जाते हैं, जब समाज युवा भाई तो 2-4 घंटे लगाते हैं, तो ये तो मैसेज मिले हम अच्छी जा रहे थे। और भाई रही बात ये युवा इनकी, अब जो इनके गाने सुने होंगे, पूरे प्रदेश ने पता, पूरे देश ने पता है भाई यो कैसे गाने गाँव है। और जो बाकी अन्य कलाकार है, किसका नाम ले आप? डांडा नोड़ीवाला है। 1-2 भाई ने और भी वीडियो डाली है, किसने? अगर भाई उसने वीडियो डाली है, एक गौ माता के ऊपर वीडियो डाली है, एक भाई और वीडियो डाला, मैं नाम तो नहीं जानता किसी का, पर भाई अच्छे भी कलाकार हैं। और हम तो कहा भाई, सबसे मेरा भी हाथ जोड़ के संदेश है, अच्छे जो भाई कलाकार समाज में अच्छा जो काम करते हैं ना, जो अच्छी शिक्षा देते हैं, उनकी मदद करो भाई। अगर ऐसा कर सकते हो आप, एक ही स्टेज पे डंडावाड़ा का भी शो हो जाए, इसका भी हो जाए, पता चल जाएगा नंबर 1 कलाकार कौन है फिर। ये तो भाई करेंगे, ये भी कर लेंगे, क्योंकि पता होना चाहिए सच्चाई पर चलने वाला रास्ता परेशान कर सकता है। राहुल वाला सिंगर है जी, सरपंचों के समर्थन में गाने आए हैं, सुने आपने? तो सुना है मैंने तो शायद आज सुबह ही सुना था उसका गाना जी। क्या कुछ देखो एक बात है, वो इसी लाइन से हुआ ना, कलाकार भाई हो गए ना, उसने भी अपने विचार रख दिए। उसने शायद हो सकता है इसके खिलाफ विचार रखे अपने, भाई ये आदमी ठीक नहीं है, ये तो भड़काता है। पीछे ये बात आई थी, किसकी आई थी? फोगाट, कौन है फोगाट की बात आई थी, उसने कोई बात रखी भाई, गांव राम होता है। उसने एक बात देखी मैंने, गांव राम होता है और सरपंच गांव का हनुमान होता है, जिसको चुनता गांव राम।
एक विचार तो है, एक विचार से ही परिवार बदलते हैं, एक विचार से प्रदेश बदलता है, एक परिवार से देश में अलग दिशा मिलती है। और आप बताओ। प्रधान जी कह रहे थे कि पूर्व सरपंच है, ना कि वो हाल का सरपंच है, कुछ 4-5 सरपंच ही हैं वो जो खिलाफत कर रहे हैं, और इससे ज्यादा सरपंच मेरे पक्ष में है मासूम शर्मा का बयान दिया। ये बात भी आपने ठीक की। मनुष्य की प्रधान जी बदलो ना। देखो जी, हरियाणा प्रदेश में और हमारे जज्जर जिले की बात करें, और मैं तो सबसे पहले बार बार कहता हूं भाई, जीन जला इतना जीन जला अब तक उससे जवाब क्यों नहीं ले पाया, ये समाज क्यों नहीं लेता। और रही बात हरियाणा प्रदेश की भाई, उसको और जो क्या टाइम दे देंगे उसको भाई, वो अपने भाईचारे इकट्ठा कर लेगा। और भाई यो समाज और ये भाईचारा, सरपंच भाई है, सरपंच नहीं, चाहे अपने जिला पार्षद हैं, चाहे ब्लॉक समिति है, चाहे भाई, और कल परसों में एमएलए की विधायक की बात आऊंगी भाई, उनके विचार के हैं। एक ओर ना भाई, एक ओर उनका भाईचारा इकट्ठा हो जाए, एक साइड में हमारा भाईचारा हो जाए, और हमारा भाईचारा पावा समाज को अच्छी दिशा में जाने के लिए। हम समाज में गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे जीवन में, और जो गलत रास्ते पर जाने में चल भी पड़े, हम तो उनसे भी हाथ जोड़ने को आएंगे भाई, जो समय बीत गया वो बीत गया, अच्छे रास्ते पाओ। अगर ताकत आपके अंदर है तो अच्छे रास्ते के लिए, इस ताकत को अच्छे काम के लिए उपयोग करो। 100% रहेगा। और सुनो मेरी बात, उसने एक चैनल के माध्यम से कह दिया, चलो भाई वो 70 सरपंच इसे मांगा है, मैं इस बात को मानता हूँ। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता, क्योंकि जो उसने जो बात कह रखी ना वो बड़े मंच पर कह रखी है। और पहले जीन जला बताओ ना, तो पूरा प्रदेश फैला लेगा इस बात का, पूरा प्रदेश फैला लेगा, स्थान भी उनका होगा, जगह भी उनकी होगी। अरे हम वहाँ पहुँचेंगे भाई, ना तो हम बता देंगे भाई जाना है, आ जाएगा भाई, ठीक है। जितना लेट करेगा उतना ही उसको इस बात का नुकसान मिलेगा, क्योंकि आज पूरा प्रदेश, हर भाई, छोटे से लेकर बड़ा भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने हमारे को अच्छी दिशा दी है, उसको देख रहा है। क्या चाहता है कोई माँ बाप उसका बेटा गलत रास्ते पर चले? क्या चाहता है कोई माँ बाप उसका बेटा पढ़ लिख कर कोई अफसर ना बने? कोई माँ बाप चाहता है कि किसी उसका लड़का गलत करके जेल में जाए? और जेल में जो भाई है, पूरे देश की जेल में भाई है, उनके अंदर भी इंसानियत है, वो भी सोचते हैं भी चलो हम ऐसा काम कर जाएं जो लोग ये कहे, अगर भाई चलो किसी कारण अंदर चले गए थे पर आज समाज में ऐसा काम कर गया, उनको लोग याद रखें, जैसे भगत सिंह को रख रहे हैं आज भाई। आप भी बताओ प्रधान जी, अपने विचार रखिए आप सभी। बस सारे भाइयों को और पत्रकार भाइयों को और अपने जो भी जितने भाई सरपंच भाई आ रहे हैं उनको नमस्कार। मैं सरपंच मोहन वाड़ी, सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक मातनेल का प्रधान हूँ। भाई तकरीबन बात तो भाई ने कह दी ना, फिर भी और भाई हम इसके बिल्कुल समर्थन में हैं। और जो उसने समाज में ऐसी बात काट दी वह माड़ी बात, और आगे हम तो भैया चाहो हाँ कि वो भैया अपनी गलती फील कर ले, और भाई सब भाईचारे में भाई, कोई दिक्कत नहीं। गलती भी तरीके से, हाँ गलती भी ऐसे नहीं प्रधान जी, ठीक बात है, अंदर बैठ के गलती नहीं होगी, सार्वजनिक गलती सबके सामने, गलती मान ली भाई सबके सामने, पूरे प्रदेश के सामने देखा भी मेरे से ये बात फिसल गई या भाई कई मने तो मैं उसकी गलती मान, यही बात। बहिष्कार आप लोग अभी भी जारी रख रहे हो, एक वीडियो तो आई है, तो क्या कसर मानते रहेगी अभी? सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। प्रवीण जी, जैसा आपने बताया सभी पत्रकार साथियों का है बहिष्कार, तो भाई ने बता दिया बहिष्कार तो जारी रहेगा। आपने कहा डांडा का और इसका शो कराएं, अगर ये कहता है तो हम शो भी ऑर्गेनाइज कराने की सभी साथी मिलके कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे। एक तरफ इसका टेंट हो, एक तरफ डांडा टेंट हो, और भी जो अच्छे हैं उनसे अलग और भी है। नहीं, मैं लिख के देता हूँ कि इनके टेंट के जो इनके ये कह रहे थे ना भाई कारिंदे देखने दो, साजिंदे देखने दो, हमने साजिंदे देखा पाछे गाना गाया जाए, वे साजिंदे भी डांडा है टेंट में गाना देखना चाहेंगे, मैं लिख के दूँ इस बात में। उसके अंदर तो घमंड नहीं, जिनके एक भी ऐसा सॉन्ग नहीं है मिलियन से कम व्यू हो, उसमें घमंड नाम की चीज़ नहीं। मैंने आज गजेंद्र फोगाट जी की भी वीडियो देखी थी, कोई उनके साथ स्टेज पे चढ़ गया, वो उनने भगा दिया स्टेज से। गजेंद्र फोगाट ने उल्टा बोला नहीं भाई हाथ तो मिलाने दो, आया है भाई तो हाथ मिलाने दो, वो आगे बढ़ के उसने हाथ मिलाया, कलाकार तो गजेंद्र फोगाट भी होगा, बुला के हाथ मिलाया, कितनी बड़ी बात। और ने धक्का मार दिया था, बाहर निकाल दिया था, वो बुला के उसका हाथ मिला रहा है, तो मान सम्मान सब नहीं चाहिए। और वो तो भाई इनके खुद फैमिली मेंबर था एक तरह से, सरपंच भी फैमिली मेंबर भी मान्य है, सरपंच भी मान्य है। फैमिली मेंबर माने तो फैमिली मेंबर कहना चाहिए, न कि सरपंच कह के संबोधित करे। एक चीज और गई है जी कि आपका गलत के खिलाफ बोलने से आप लोगों की फटती है, एक कलाकार के पीछे आप लोग पड़े हुए हो, इस बात को भी कोड किया गया है
कि आप लोगों की फटती है, तो इस शब्द को कैसे मानते हैं? जो ये लाइन है कि आप लोगों की फटती है, इसको कैसे देखते हैं आप? भाई उसकी बात है ना, उसकी बात ठीक है, क्योंकि जो जैसा वैसी सोच। ये सरपंच ही मैन होते हैं, सरपंच की फटती हो तो फैसले कौन करावे? ये बात बता दो। फैसले सरपंच कराता होगा ना, कोई ऊंच नीच हो जाए है तो सरपंच करावे हैं। सरपंच की कहाँ फटती है? कौन कह है? वो उसका बोलने का लहजा है, उसको लेके बैठेगा एक दिन। सभी को सम्मान के साथ बोलना चाहिए। तो समाज में मीटिंग में ऐसी जिस आदमी की जैसी भावना होगी ना, जिस आदमी के जैसे विचार होंगे, उसने जो पॉइंट उठाया है ना, अब भाई ऐसे ऐसे नेताओं की रेंज की फटती है, उस बात के पीछे मेरा क्या होता है? जो हमारे भाई हैं, जो जिनको वो कह रहा है बदमाश है, मैं बदमाश नहीं मानता भाई, मैं बदमाश नहीं मानता उनको। किसी कारण वजह से, चलो किसी वजह से जो भी भाई अंदर हैं, कोई न कोई समय हालात परिस्थिति ले जग लेगी होगी, परंतु हमें इस बात की खुशी है कि यो भी डर उनसे, यो भी डरा उनसे, यो मारता ना डरता। सरपंचा ने कुछ भी कह दिया, एमएलए ने कुछ कह दिया। अरे एक बात और भी कही है, सरपंचा चलो मैं गलती मानता हूँ, एमएलए और विधायकों के लिए मेरे लिए वही बयान आज भी, ये बात भी बोली इसने, तो एमएलए भी जवाब देंगे, एमपी भी जवाब देंगे। हम उस समय का भी इंतजार कर रहे हैं। और भाई विधानसभा सत्र भी लग रहा है, हाँ, पार्टी या कांग्रेस हो, भाजपा हो, या जो भी दल है, या सत्र में इस मुद्दे को उठाना चाहिए, और इस तरह की जो बयानबाजी है उस पर सभी एकजुट होकर कोई ना कोई सारे भाई, एक सारे पत्रकार भाई बैठे हैं। एक अच्छी बात करी आपने, वह जो सदन चल रहा है वो प्रदेश के लिए चल रहा है ना, वो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, वो खेल के लिए, वो रोजगार के लिए, वो क्राइम के लिए, इन्हीं बात, सड़क के लिए, पानी के लिए, इन्हीं बातों के लिए चल रहा है ना, बजट के लिए चल रहा है ना। तो भाई ये बात भी मुख्य है। और हम तो भाई, मेरे को दुख हो रहा है इस बात का, अब तक पूरे प्रदेश में किसी विधायक ने या सांसद ने या सीएम साहब ने कोई जवाब नहीं दिया उसको। दो प्रोग्राम कैंसिल हो चुके हैं जज्जर जिले में। आप लोगों की अपील के बाद एक समीन भाई ने कराया था, एक जेजेपी पार्टी नए बस स्टैंड के सामने रखा था इसका मासूम का प्रोग्राम, तो 2 प्रोग्राम कैंसिल हो गए हैं। तो क्या मानते हैं आगे भी आप लोगों की अपील का जज्जर जिले में इस तरह का पूरा असर रहेगा भाई साहब, पूरा असर? बिल्कुल, जज्जर जिला है ना, वो भाईचारे की मिसाल है। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे जाट आरक्षण हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ सभी समाज मिलकर फैसला लेते हैं, और सभी समाज ने मिलकर फैसला लिया, और सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ये नहीं कि जज्जर जिले में दाब के कारण प्रोग्राम कैंसिल हुए हैं, नहीं, ये बात गलत है। जज्जर में भाईचारे के कारण कैंसिल प्रोग्राम हुए कि उन भैया की इज्जत नहीं तो हमारी कित करेगा, और जब ये इज्जत करना नहीं जानेगा तो प्रोग्राम तो ऑलरेडी कैंसिल होंगे। चिंटू प्रधान जी, आप भी अपने विचार रखो, आप भी चटूनी जी के किसान संगठन से हो, तो आपके आने से किसान संगठन की भी इस मामले में एंट्री हो गई है, तो किसान संगठन कैसे देख रहे हैं मासूम शर्मा मामले को? सबसे पहले तो परवीन भाई, मैं आप सभी पत्रकार, छायाकार साथियों और बंधुओं का इस जज्जर रेस्ट हाउस में आने और पधारने पर समाज के लोगों की तरफ से और 36 बिरादरी के लोगों की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ। इसने देखो, समाज होता है 36 बिरादरी का, इसने ये ऐसे ऐसे गाड़ी निकाले हैं जो पिछली दफा आ रहा था एक खटोला जेल के भीतर हमने गलवा रखा से मित्र, एक बात दे देंगे भीतर, जो समाज के लिए घातक सद है। हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और डीजीपी अजय सिंघल ने तुरंत प्रभाव से संज्ञान में लेते हुए इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके इसको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, क्योंकि ये समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। एक सिंगर है रोहतक, सैनी, क्या नाम है, आप तो पत्रकार आप ज़्यादा जानते होंगे, ये टर्न में वीडियो आ रही है, एक वो जो सैनी वो सिंगर है, हम उसका सम्मान करते हैं, वो एक बुजुर्ग को ऐसे छाती का लगा रहा है, उनका मान सम्मान कर रहा है। एक ये सिंगर है, छोटी पंचायत सरपंच होता है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, ये सरपंच को ये कहते हैं ऐसे ऐसे सरपंच है 70 अंडा से, तो किसी गाँव का मेंबर के भाई चौकीदार बन के दिखा दे, हम आप में मान जाएंगे। हाँ, किसान यूनियन की तरफ से हमें आपको यकीन, भरोसा और दृढ़ विश्वास दिलाते हैं भाई, हमारा पूरे जज्जर जिले का और हरियाणा प्रदेश का 36 बिरादरी का प्यार प्रेम और आपसी भाईचारा ऐसे ही कायम रहे और बना रहे। इसके ऊपर भाई लगाम कसनी चाहिए, न कि ये समाज के लिए कीड़ा है जो खेतों में 306 गेहूँ बो के देख लो, 306 गेहूँ सब खास है, उसमें भी कई वक्त कीड़ा पैदा हो जैसे कौंधरा पैदा हो जैसे वो कड्डा जा से। इका नाम देखो, नाम के बढ़िया अपना धरवा रहे मासूम, शर्मानी चाहिए इसने।
अच्छे नाम धराने से काम नहीं चलता। नाम तो मान लो खुशबू सब ले से गुलाब का फूल कितना बढ़िया लग से है, और मैं कार कोंदरे जितनी भी ना हुए ये कहता नाम नाम मासूम से मत कोंदरे जितनी भी मैं कार नाम थी। जो मानस है देखो चश्मे में किसी के ऊपर यो नहीं करता, जो चश्मे लगा ले ना, और जो काले चश्मे लगा लेता सब नहीं कहते पांचवा आंगले एक सी नोम थी, यो काले चश्मे लेकर बयान दे है। जिसने काले चश्मे ला लिए आख्या ही शर्म से आख्या ही शर्म इसके सही को काले चश्मे ला के क्या ला लो, और 24 घंटे उन्हें सेम बोल रहे हैं। इसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, इस पर लगाम लगा कर। ये वो आप बूझ रहे थे यो विधानसभा का सत्र चल रहा है, हमारे भाई पूर्व विधानसभा स्पीकर भी रहे बेरी हल्के के डॉक्टर काद्यान, और भाई वे साथ में मेले भी से। मैं मीठे तरीके से भी डॉक्टर वीर काद्यान ने कहूँगा और कड़वे तरीके से भी कहूँगा, विधानसभा में जो मुद्दा उठाओ। और भाई जो एमएलए है जज्जर चुनसी के अंदर 4 विधानसभा क्षेत्र है, हम चारों एमएलए से मिलेंगे भाई, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। प्रदेश का भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ है, भाईचारा ऐसे ही कायम रहे। हम सभी एमएलए से मिलकर के ये कहेंगे कि जो मुद्दा उठा करके विधानसभा में इसको जो यो लीडरशिप यो बना रखा है, इसकी भी लीडरशिप भाई वापस लो, कैंसिल करो इसको भी। क्या कहा यो सिंगर है, हम तो इसको सिंगर मानते नहीं रही। जज्जर जिले की बात है, जज्जर जिले की हरियाणा प्रदेश में यू की प्रोग्राम करके दिखाई दियो। हाँ पर कह कहा है न्यू नहीं भाई मैं उड़ा चला कर मैं कराया प्रोग्राम, ऐलान तो एक दिन यो अखबार में कटवा के दिखावे कि भाई फलाने गांव में फलाने जिले में ठीक बात मैं अपना करूंगा प्रोग्राम, ये प्रोग्राम करके दिखा दे। कह ऐलान तो हम भी ऐलान करा हा, जो वो कहे ना फलाने उन कह दी दकड़ा न कह दी, वे तो जिस तरह ब्याह में घोड़े घोड़ी नहीं होते ये तो वे है। और जो ये सरपंच बैठे और जो सरपंच बयान दे ये तो जंगी घोड़े हैं, आंदोलनकारी घोड़े हैं, इनने तो आंदोलन बड़े बड़े आंदोलन लड़े हैं। आप हर चीज के वाकिफ हो, प्रत्यक्ष और प्रमाण की जरूरत नहीं है। हाँ बार मैं अपने वाणी को विराम दूं, एक बात और कहना चाहता हूँ भाई, हरियाणा प्रदेश में 6,500 और 7,000 के लगभग गाँव हैं, जिसमें 36 बिरादरी के सरपंच बने हुए हैं। 36 बिरादरी के सरपंचों का मान सम्मान करते, चाहे वो पूर्व में रहेगा, चाहे हाल में, चाहे वो आने वाले आगे भविष्य में कोई बनेगा। मान सम्मान होता है, इसने सबका मान सम्मान रखना चाहिए। न्यू नहीं यो पत्रकार कह दी कि भाई मैं माफी मांगू हूँ, इन्हें सार्वजनिक मंच पे पूरे हरियाणा प्रदेश के सरपंचों के बीच में आकर के माफी मांगनी चाहिए। जब इसको हरियाणा के सरपंच और जितने भी सामाजिक संगठन है जब इसको माफी देंगे, नहीं तो इसको कोई माफी का खाना हरियाणा प्रदेश में नहीं है। परवीन जी एक बात, सरपंच हरियाणा प्रदेश में नहीं है, सरपंच भाई से पूरे देश में, ये बात हरियाणा तक लागू नहीं है भाई। सरपंच तो सरपंच है, चाहे वो राजस्थान की बात कर लो, चाहे वो पंजाब की बात कर लो, चाहे आप अपने उत्तर प्रदेश की बात कर लो, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात कर लो, जितने भी शायद 24 प्रदेश है देश में और 22 जिले हमारे, तो भाई साहब ये तो पूरे देश की बात आ गई, ये एक अकेले हरियाणा बात भी नहीं रही। और जो भाई इसके साथ है, हमने इसके विचारों से तकलीफ है भाई, इसके विचारों से, और जब तक इसके विचार नहीं बदलेंगे, जब तक इसकी सोच नहीं बदलेगी, तो जो यारे प्यारे भाई है ना, हम उनको भी एक कति रिक्वेस्ट करते हैं भाई गलत आदमी मत करो भाई, ठीक है, अपना भाई को गलत हो जा उसको समझाओ, उसको मनाओ और ठीक रास्ते पे ले चलो भाई। राजेंद्र खरकिया बहुत मशहूर कलाकार हुए हैं और कोई उनका फैन हुआ करता था, तो उनके बेटे जो दिलेर खरकिया, उनके साथ भी मासूम का विवाद हुआ था, क्या उनसे भी आप लोग संपर्क कर सकते हो? कि बताऊं परवीन जी, हमारी आदत को ना इतनी ना, हमारी आदत भाई फोनो पाने की, ना हमारी आदत इन पाने की, हम बहुत कम आते हैं भाई, जो हमने करना होता है वो करते हैं, कर्म जो हमारा अच्छा लगता है। चाहे राजेंद्र की बात आओ, चाहे और जितने भी अन्य कलाकार है, जो इस हरियाणा प्रदेश की बात ला लो, चाहे और हरियाणा प्रदेश की बात ला लो, भाई अच्छे कलाकार का हम सम्मान करते हैं, चाहे कोई भी है वो, कोई भी है चाहे वो। और रही बात कलाकार की, मैं मैसेज और दूंगा भाई सब कलाकार, भाई कलाकार आप भी खुल के बोलो, जैसे एमएलए एमपी नहीं बोल रहे ना, मुझे कहीं ना कहीं इस बात की तकलीफ है, सरपंच बोल रहे हैं, चलो ना बोल दिया अपनी बात है, वे क्यों नहीं बोल रहे, क्या तकलीफ है? क्या अगर वो अपने विचार तो रखे, ऐसे भाई कलाकार भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है भाई, जितने प्रदेश के कलाकार है, बाहर के कलाकार हैं, बताओ भाई इसने जो बात करा कि वह ठीक है, गलत अपना अपने विचार रखने चाहिए, हर भाई का अधिकार है लोकतंत्र में, और वो करना चाहिए। अगला कदम क्या होगा? और ये जो डीजे पर चल रहे हैं गांव में, आप देखते होंगे, और उन्हीं के चल रहे हैं गाने, अगला कदम तो शादियों में चल रहे हैं, अगला कदम तो प्रधान जी हम सारे मिलकर ना एक बार सभी मीटिंग करेंगे, और मीटिंग के बाद है ना को अच्छा निर्णय लेंगे,
और वो निर्णय पूरे प्रदेश में अच्छा जाएगा। अभी तक हम 3 जिले की इंतजार में हाँ और समाज के इंतजार में है। अभी समाज जो ब्राह्मण समाज है उससे क्या सवाल जवाब करता है और 3 जिला से क्या सवाल जवाब करता है, उसके बाद जजर जिला तैयार है बच्चों। हम दोनों के इंतजार में जिसने भी अहंकार कर्या से धन वे बौरो वंश, अहंकार जिसने किया है आप देख लो रावण कौरव और कंस, अहंकार की नाट नीचे न हो, चाहे कोई भी करके देख लो। प्रधान जी आप भी बताओ जी। सारी सरदारी ना हरियाणा की ने मेरी तरफ से राम राम, युवा साथियों को, सरपंचों को, मेरी सरदारी को और युवा बच्चों को। भाई हम आपके प्रेस के माध्यम से एक तो इस मासूम शर्मान्य को कहना चाहूँ, एक माफी भी मांगे है पूरे हरियाणा प्रदेश के सरपंच हैं, माफी मांगे और गौशाला में इसका कम से कम 1 करोड़ रुपया का इसका प्लांटी दंड लगाना चाहिए, जो आगे ये बोलने से पहले 100 बार सोचे। ठीक है, कम से कम गौशाला पे यो 1 करोड़ रुपये गौ माता पर दान करता है, हैं? तो इसका भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारे 10-10 रुपये चुगड़ यो इकट्ठे कर रहा है, इसने गौशाला में 1 लाख रुपये देने चाहिए और 1 करोड़ रुपये सॉरी, और पूरे हरियाणा के पूर्व सरपंचों से और भाई वर्तमान सरपंचों से, बुजुर्गों से, युवा से, सबसे इसने हाथ जोड़ के गलती माननी चाहिए, दिल से गलती माननी चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं करे, चश्मे ला की और यूं बैठ की बोला नहीं भाई मन तो ये कही थी वो कही थी, ये सब समझे बातों को। कि रही बात सरकार की, प्रधान जी ने कही सरकार ने इस पर एक्शन लेना चाहिए। चौधरी अभय सिंह चौटाला जैसे पेंशन कट की थी, बुजुर्गों का एक्शन लिया, इस बढ़वे के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए कि यो के रास्ता दिखाने लग रहा है, युवा ने के यो गान लग रहा है और के यो इज्जत करने लग रहा है, ठेस पहुँचाने लग रहा है। चौधरी अरे सरपंच एमएलए और मंत्री सरकार चलाते हैं बावड़े भाई, इसको नहीं पता इस बात का। क्यों यो मंचा पे और बीड़ी बाजा मरे यहाँ से इसने किए बेरा चौधरी और कैसे राज चलते हैं, कैसे सरकारें चलती हैं। यो सरपंच सिद्धि है, एमएलए सिद्धि है, मंत्री सिद्धि है, यही सरकार चलाते हैं मिलजुल के। एक चीज और है प्रधान जी, ये सरपंच कोई भी बन जाता है, कलाकार बनना बहुत मुश्किल है। तो आप ये बताओ कि सरपंच मतलब कैसे बना जाता है गाँव में? सरपंच तो देखो गांव का प्रतिनिधि चुनती है पब्लिक, ठीक है, वही 60-40 का आंकड़ा आता हर जगह हैं, जिसके पक्ष में 60% गांव है वो प्रतिनिधि सरपंच बनाए है। रही बात इनकी डुम्मा की, भाई 4 गढ़वे बांध की, 1-2 पार्टी मारेगा देश बना के चल रहे हैं भाई। जो बढ़िया संस्कृति की बात करे है उसको भाई लाइक करो, इन्हें ब्लॉक करो, ही बढ़वे ने तो खास करके। एक इसने राहुल पुट्ठी वाले ने गाया है भाई, कल गाना हमने भी देखा, उसने इसकी औकात बताई है, अब तू एक पेटी पर नाचने वाला बंदा है और तू कुछ नहीं है। उसने एक सच्चाई बताई है ना कि उसने न्यू तो ना कही मेरा जेल में खटोला और बाहर भीतर, आम जेला में विराया है, हमने इसका किदा खटोला नहीं देखा भाई, इसका कोई ना पिड्डा भी कितना है, यो नेरी हवाबाजी का फुकरा काम कर गया, गलत है। इसने पूरे प्रदेश के सरपंचा से माफी मांगनी चाहिए, युवा से माफी मांगनी चाहिए, बुजुर्गों से माफी मांगनी चाहिए, और एमएलए मुख्यमंत्री जो मंत्री हैं इन आगा की इस पे एक सरपंच है ये लगतम कोई ना हो रही, ये भी प्रतिनिधि हैं, ये मारते बड़े प्रतिनिधि हैं, इन भी सामने आकी और इनको जो अपने विचार हैं वो बताने से ये क्या ये ठीक बोल रहे हैं, क्या ये अपमान कर रहे हो ठीक है। तो यही आपके चैनल के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं भाई। और रही बात वो भाई कौन सा ढांडा नोड़ी वाले कहते हो बराबर में भी कोई ना, वो तो वर्ड पे काम कर रहा है भाई, यो तो एक ऐसे हरियाणा में तो गाने गा हुआ है, वो भी लगभग बदमाशी के। इसने 5 साल तो संन्यास लेकी और श्री श्याम बाबा के गाने करने चाहिए, 1 करोड़ रुपया इसने गौशाला में दान देना चाहिए और दिल से भाई यहाँ माफी मांगे, हम इसको माफ करने के लिए तैयार हो जाएंगे, नहीं तो है ना यो भविष्कार भाई जीवांगे इतने न्यू ईयर का। सोनू जी आप तो प्रधान हैं और इतने दिन के बाद ये मामला पूरे हरियाणा में चला हुआ है, तो आप दूरी बना रहे थे क्या इस मामले से? आप क्योंकि आज आप शामिल हुए और आप इनके पूरे सरपंचों के आप हेड थे, हमने देखा था जब आपको चुना गया था, तो इस मामले को आपको भी पता होगा मासूम शर्मा वाले को, तो कैसे देखते हैं? भाई साहब मेरी तबीयत खराब थी, मैं तो काइनोस हॉस्पिटल में एडमिट था, पर इसने मासूम शर्मा ही बहुत गलत बात थी भाई। देखो
गांव राम सरपंच बनाता है, गांव का गौरव होता है, और गांव के गौरव को ये बोलना पूरे गांव को ही कहना मतलब एक गलत, बहुत ही गलत असभ्य भाषा का प्रयोग करे इसने। और मासूम शर्मा को माफ़ी मांगनी चाहिए, बिल्कुल सच्चाई है। और उसका बल्कि पूरा हरियाणा को हर एक गाँव 6,500 गाँव हैं, सब न बहिष्कार करना चाहिए ऐसे आदमी का। झज्जर जिले में बहिष्कार रहेगा, झज्जर जिले में बहिष्कार रहेगा इसका। अपन बोल दिया तो बोल दिया भाई, अपन बोल दिया तो अपना 264 सरपंच भाई ही पूरा जलाए न बोल दिया। और इसका पूरा हरियाणा को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सारे सरपंच साथियों से, पूरा हरियाणा सारे सरपंच जो गांव का गौरव है, सभी भाइयों से, मुखिया भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ भाई इसका बहिष्कार करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात। जी प्रधान जी, आप भी अपने विचार रखिए कि क्या। हाँ जी भाई साहब, पहले सभी को तो नमस्कार। मैं रोहित सरपंच सुबाना से। भाई सोनू ने तो बता दिया था पहले ही, ये थोड़ा सा कई दिन से तबीयत खराब चल रही थी। नहीं, सवाल उठ रहे थे ना क्या? हाँ, नहीं वो बिल्कुल जायज थे, ठीक बात थी, लेकिन हमारे को इसने बोल दिया था भाई कई दिन से तबीयत खराब थी। लेकिन भाई के आदेश पे और हमारे काड़ा प्रधान, राणा प्रधान, ने सब ने जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी तन मन धन से हमारा इसका बहिष्कार रहेगा। और इसको बता देंगे सरपंच क्या चीज होती है। ये कहता है सरपंच कोई बन जाता है, एक बार चुनाव लड़के दिखाए, पब्लिक इसको बता देगी क्या कैसे बनते हैं। दूध का दूध पानी का पानी छड़ता है जो सरपंच के चुनाव में, खासकर आशीर्वाद लेके बढ़ा जाता है शायद। सब आशीर्वाद पूरे दिन सबसे हाथ जोड़ जोड़ के, भाई रिक्वेस्ट से हाथ जोड़ के, चाचा ताऊ काका, ऐसे मामूली बात नहीं होता सरपंच बनना। इसने तो बोल दिया रे नाच तो कोई भी लेगा, कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा भाई साहब। मैं 28 साल का सरपंच बन गया था। 28 साल के मेरी उम्र हुई नहीं थी, पूरी 27 ही थी जब मेरे से सुबाना गांव ने आशीर्वाद दिया था। लगभग यहाँ सबसे छोटी उम्र का मैं ही सरपंच था। मैं कोई ना मेरा राजनीति में मेरा परिवार था, ना कोई मजदूर परिवार का बच्चा हूं मैं। इसको क्या पता सरपंच कैसे बनते हैं, कितना बड़ा मान सम्मान होता है सरपंच का। क्या फैसले कौन कराता है, ये क्या कहता फटती है। एक बार ये आके देखो गांव में कोई फैसला करा के दिखाए। कभी किसी का कोई है, चाची का, ताई का, बेटे का, भाई का, आपस में 70 झगड़े होते हैं गांव में। सरपंच साहब वाल्मीकि समाज से हैं, सुबाना से। उसको कौन सुलटाता, कोई भी होता सरपंच के ही पास में आते हैं लास्ट में, और वही उसको हैंडल करता है। थाने में जाते हैं वो यूं ही कहते हैं भाई एक बार सरपंच के पास जाओ, अपना स्टल कर लियो भाई। देखो जी, सरपंच तो ठीकरी पहरा भी लगा देता है। हाँ जी, गन कल्चर के गानों से और बदमाशी के गानों से आप लोग बता सकते हैं किस तरह का माहौल बनता जा रहा है गाँव में। भाई साहब ये क्या बताऊं मैं, ऐसा माहौल बनता जा रहा है जो नादान, जैसे बच्चे नादान हैं, उनको बुद्धि है नहीं थोड़ी सी भाई। बालकपन में तो हम भी सब है, आप भी निकले उस उम्र से सब निकले हैं, ना जान पाटती वो सुन सुन कन्ना में लीड लागन है, और वो इसी बालक के पट्टा चढ़ गया है, उसकी जिंदगी खराब हो गया है इस चक्कर में। जी एक मिनट खड़ी प्रधान सारे इस बात के लिए जो आपने जो एक दोबारा पूछी वो बात है, ये जो एक सरपंच तो जैसे देखो हरियाणा में हर साल 26,000 बच्चे गायब होते हैं, वो शहरों से गायब होते हैं, और गांव में हमने आपको ठीकरी पहरा लगाते हुए भी देखा है। तो हम तो मानते हैं कि सरपंच के बिना गए तो ना पुलिस घुसती, ना कोई बच्चे उठाए जाते, ठीकरी पहरा तक आप लोग लगाते हो। और आप लोगों को ये कहा जाता है कि आपकी फटती है और सरपंच तो कोई भी बन जाता है। तो ये जो उसकी विचारधारा है, अब सोचो इस बात के लिए। और मैं एक आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से एक उसको निश्चित हो देता हूँ भाई, प्रदेश का भाईचारा और अमन चैन भाईचारा और माहौल खराब करने की कोशिश ना करे भाई शर्मा, क्योंकि जो वो अपने गाने जो प्रस्तुत करे ना, उनसे पूरे प्रदेश में आग जलिया काम हो रहा है। और आगे कोई अगर ऐसी घटना घटी तो उसका जिम्मेवार भी वही होगा, उसका जिम्मेवार मासूम शर्मा होगा। कोई मेरा भाई, नौजवान भाई या और कोई है भाई, देखो एक बात होती है ना, जब आग लगती तो लपटने दूर तक जाती है। तो उसके जो गाने हैं भड़काऊ गाने सारे मतलब सबने पता कैसे गाने गाता, सब आदमी जानता है। उन गानों से क्राइम बढ़ रहा है, उन गानों से क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम बढ़ रहा है ना, जिस घर में क्राइम बढ़ता है, जिस घर का बच्चा जेल जाता है तो उसका पूरा परिवार दुखी होता है। तो ये निर्णय देता हूँ भाई, अपने गाने बदल दे। अंतिम निर्णय झज्जर जिले में नहीं होने देंगे प्रोग्राम, नहीं होने देंगे। और इसने भाई गलती जल्दी माननी चाहिए, और गौशाला में इसने अपना दंड दे के अपनी गलती का एहसास करना चाहिए। नहीं तो पूरे हरियाणा नहीं इकट्ठा करेंगे। ये आवाज एक बार बैठ गई ना, एक बार के पार धर दिया, पाछा पड़ जा, पीछे नहीं हटांगे। ये सच्चाई है। मासूम शर्मा सुधर जा, इपी मौका भाई से भैया माफी मांगने में कुछ नहीं जाता। भैया का जी से चलते तन कई दूसरे कहते भाई गलती होगी, बूट मार रहा था, कोई बात ना है भाई, सब पीवे हैं।
लेकिन तू दिल से गलती मान हैं और अपना दंड भोग, नहीं तो यह लड़ाई आगे बढ़ जाएगी। पूरे हरियाणा में हम जगह जगह मंत्रियों से भी मिल लेंगे, एमएलए से मिल लेंगे और इस आवाज को बढ़ाएंगे। इससे बदला लेंगे, इसका बदला माफी है। जो माफी मांग ले तो हम पूरा हरियाणा तो माफी मांगे भाई। एक राजेंद्र तो नीरना भाई, काला लाट परिया तो ना डाक लिया सरपंच सब भाइयों से भाई, हरियाणा वासी बुजुर्गा ते बालका ते भी और युवा ते भी माफी मांगे। और गौशाला में 1 करोड़ रुपया यो नगद इसने इकट्ठे कर रखे हैं खूब अच्छी अच्छी। 3-3 फॉर्चूनर देखा हुआ से वीडियो में, उड़ा गौशाला में एक आधा देखावा करके हमने माफ कराए। देख भाई मासूम शर्मा ने जीसी भैया ने कही उसी मंदिर गौशाला में दान दिया और मैं उसका फर्क भी नहीं पड़ता। किसी चबूतरे पर भी आप कोई बैठक बुला सकते हो सार्वजनिक रूप से। वैसे ये बात मैं आपके बताता हूँ भाइयों सब की ओर से। अभी तो लगभग हमने ये बात है शुरुआत ही हुई है ना, तो भाईचारे में इतनी बात हो पाई है ना, हम बैठ पाए इस बारे में। पर बहुत ही जल्दी हम सारे भाईचारे को इकट्ठा करके और हम है ना भाई एक निर्णय लेंगे। इसके ना ब्लॉक 17 पे भी मीटिंग होगी, ब्लॉक 17 पे मीटिंग होने के बाद प्लानिंग होगी। इसके बाद हम सीपी मैडम को भी लिख के देंगे कि गन कल्चर के गाने है ना कम से कम झज्जर में तो बैन किए और सारे वो छोड़ी होगी ना अपने गांव में कवा हो गया। सभी डीजे वालों को लिख के सीपी मैडम नोटिस भिजवाए और ये आदेश पारित करे कि गन कल्चर के किसी भी डीजे पे गाना गाया गया तो वो डीजे जब्त होगा। हम सीपी मैडम से भी इसका आग्रह करेंगे। अलाउद साहब छोड़ी होगी ना अपने गांव में कवा हो तो आग्रह कि 100 जूत भी और 100 घंटे भी। तो इसने समझा दे चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा अपनी गलती मान ले ना, 100 जूत भी खागा 100 घंटे भी खागा, गलती पाछे माननी पड़ेगी। तो यही है मेरा कहना, ये गलती मान ले। इसने बहुत बड़ी बात कही है कि 70 सरपंच, अरे 70 सरपंच तो एक बार कोई चुनाव लड़के बताइए और फिर मारते बताइए हाँ भाई सरपंच किस तरह यूं आंगली करती है इनके सारे बच्चे यार बाउंसर कूद की पड़ी ये तो काली बात है भाई साहब। और यो मैदान में कितना झर में लकड़ी की तो देखा दो ये आंगली करके इसने झगड़ा करवा दिया वहाँ। इसने बोलने के बाद में तो भाईचारा बिगड़वा दिया, अपन झगड़ा करा दिया, गांव का प्रोग्राम था उनका मारपीट करी है। वो वीडियो देखी मैंने, ये तो कहने बात होती, इसने पूरा एक्शन ले लिया। वो कूदते उन्होंने मारा पीटी करी, वो कह भाई तभी तुम क्या देर रही हमारी इसका काम तो भाई मीडिया कर्मियों एक बात तो कह सका था स्टेज पे भाई, प्रधान जी आपका स्टेज पे स्वागत है और देखिए थोड़ी भीड़ है, समाचार व्यवस्था नीचे बढ़ेगी, इतनी ये तो बात थी भाई। लैंग्वेज सुधारने की बात थी। 70 अंडे हांगले के सारे पे ये कूदा दिए इसने बाउंसर। तू काली बात से सिनेमा हॉल में जा रहे थे। ठीक है जी, नमस्कार आप सबका भाई बहुत बहुत धन्यवाद।